जिगिशा साइंस का हो हाँ, तो अभी। मैथ्स का बाद भैया में। ठीक है। कल दोपहर में रहेगी 3:30 बजे रेमेडियल क्लास, उसमें पूछ लेना। ठीक है 3:30 भैया। से 4:30 तक रहेगी। हाँ। हाँ। देखो अभी नेचुरल रिसोर्सेज हेडिंग लगाया सबने। एक बार मैं फॉर्मेलिटी के लिए बोल देता हूँ, वो भी लड्डा हमने पहले सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन सीखा इस साल। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीखा। उसके बाद में तुम्हें कोल पेट्रोलियम का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पीडब्ल्यू का लेक्चर करने बोला गया। और डाइवर्सिटी का एक लेक्चर भेजा गया, वो करने बोला। तो इतना सब कुछ साइंस की नोटबुक में हो चुका है। इसके अलावा इसके, हाँ ट्यूशन के नोटबुक में हो चुका है। ठीक है। और कुछ कराया गया है कि इसके अलावा? हाँ, एक फूड सेफ्टी नाम का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन के बाद में पढ़ाया गया था। हाँ, उसका एक हिस्सा अलग से पढ़ाया गया था। तो इतना हो चुका है। अब हम पढ़ने चालू करने वाले कोल पेट्रोलियम, लेकिन कोल पेट्रोलियम पढ़ने से पहले हम पढ़ने वाले नेचुरल रिसोर्सेज। सबने हेडिंग लगा ली नेचुरल रिसोर्सेज। भैया आज तारीख बोलो। 11 अगस्त है, हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। हाँ बोलो अर्नव। मेरे जो नाना है ना, उनके भाई आईसीयू में थे, इसके लिए फिर वो टेंशन मुझे में। मैसेज मैसेज क्यों नहीं किया इतने दिन? वो उधर थे ना, तो फिर मम्मी का भी बहुत दिक्कत था। मैं इधर था तो फिर मम्मी उधर थी। मतलब मम्मी को वो मैं भैया नासिक में लाइक थे कॉल ना, करूँ तो साइड फिर में? मैं येवले में था इसके लिए। किसी मेरा नंबर मांगा कि एक बार मुझे मैसेज तो करना। चलो वो तो ठीक है, अभी रहेगा। रिकॉर्डिंग खत्म करना सारे। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ जी देखो, तो हमारी अर्थ जो है भाई, अर्थ की जो मिट्टी है, हमारी देश की मिट्टी सोना उगले, वैसे ही अर्थ की मिट्टी में भी बहुत सारे रिसोर्सेस उगले। तो अर्थ की मिट्टी में, अर्थ के लिथोस्फीयर में क्या क्या भरे वाला है? अर्थ के लिथोस्फीयर में मिनरल्स भरे पड़े वाले हैं। ओर्स भरे पड़े वाले हैं, मिनरल ऑयल भरा पड़े वाला है। बहुत सारे फ्यूल भरे पड़े वाले हैं। बहुत सारे जरूरी जरूरी रॉक्स भरे पड़े वाले हैं, पानी भरा पड़े वाला है, और बहुत सारे एलिमेंट्स भरे पड़े वाले हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि ये इतने सारे शब्द जो हमने अभी अभी सुन लिए, ये इनका मतलब होता क्या है? एक एक शब्द का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले हमारे पास एक शब्द है मिनरल। मिनरल म्हणजे होता है कंपाउंड। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड हमको मिलते रहते हैं, SiO2 मिलते रहता है। बहुत सारे बतेर Al2O3 मिलते रहता है। Fe3O4 मिलते रहता है। गिनो नहीं, इतने मिलते रहते हैं, ये जैसे मिनरल मिलते रहते हैं। लेकिन वो मिनरल जिससे हम पैसा कमा सके, जिसको बेच के हम पैसा कमा सके, उसको बोलते हैं ओर। ओर म्हणजे क्या? ओर म्हणजे ऐसे मिनरल, कमर्शियली प्रॉफिटेबल मिनरल। तीन शब्द, कमर्शियली प्रॉफिटेबल मिनरल, उसको क्या बोलते हैं? और वो बाद में तुम्हें लिखा के दिया जाएगा, भी ध्यान से सुन लो। फिर मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल म्हणजे क्रूड ऑयल। ठीक है। और फ्यूल्स अलग अलग, पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस निकलती है। ठीक है। यस, नेचुरल गैस निकलती है। रॉक्स अलग अलग पत्थर मिलते हैं, पत्थर कुछ काम आते हैं, हाँ सीमेंट वीमेंट बनाना, ये वो कंक्रीट वॉन्क्रीट बनाना, प्लास्टर बनाना, वो सब में पत्थर बहुत काम आते हैं। खड़ी वगैरह बनाना उसको क्रश करके, वो सब में बहुत काम आते हैं। एलिमेंट्स तो तुम बच्चों को पता ही है, एलिमेंट्स तो दुनिया भर में काम आते हैं। अभी तुम बच्चों ने जो चश्मे पहन के रखे होंगे, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट है। तुम बच्चों की स्कूल की जो बैग होगी, उसकी जो चेन है, उसमें अलग अलग एलिमेंट है। इनफैक्ट हमारे आसपास में मैक्सिमम जो चीज़ है वो कार्बन की बने वाली, तो कार्बन को छोड़ दो, तब भी दुनिया में जो बचे वाले एलिमेंट है वो भी बहुत यूजफुल है। ठीक है। तो ये सारा का सारा हमको कहाँ से मिलता है? अर्थ के लिथोस्फीयर से मिलता है, अर्थ के क्रस्ट से मिलता है, क्रस्ट से, हार्ड क्रस्ट जो अर्थ की है उससे। अब इतने में अगर तुम बच्चे कुछ लिखना चाहो तो लिख लो। अलग अलग कंपाउंड जो धरती की मिट्टी में गड़े पड़े वाले हैं, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। ये अभिमन्यु जाधव नाम का प्राणी आया है क्या आज?
हो गया ना इतने बेसिक जो नोट्स बनाने थे बना लिए तुमने? हो गया। देखो, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अलग अलग मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स कैसे बनते हैं? ठीक है। मिनरल्स तब बनते हैं जब लावा जो है ठंडा हो जाता है। अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हमको दे करके दिए हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रोसेसेस दिए। ये अलग अलग मिनरल्स के एग्जांपल है: मैग्नेटाइट, माइका, हेलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायमंड, शेल। ये सारे अलग अलग मिनरल है, इन सब के फॉर्मूला होते हैं। जैसे मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। जैसे माइका का कुछ फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है नीचे CaSO4। डायमंड का फॉर्मूला होता है सिर्फ कार्बन। शेल का फॉर्मूला होता है CaCO3। ग्रेफाइट का फॉर्मूला होता है सिर्फ कार्बन। हैलाइट मिनरल्स का फॉर्मूला होता है NaCl, KCl। ठीक है, ऐसे अलग 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 ये फॉर्मूले है सारे के साथ। बात समझ आ रही है क्या? तो ऐसे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड। और ये मिनरल कैसे बनते हैं ये हमको यहाँ पर दिया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हमारे काम का ये है कि हमको तीन टाइप के मिनरल ध्यान। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनसे हमें नॉन मेटल मिलता है। उनको हम जला वला के कुटाने करके हम उनसे क्या निकालते हैं? नॉन मेटल निकालते हैं। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनसे हम मेटल्स निकालते हैं, मेटल्स। और कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये दीज आर द थ्री टाइप ऑफ मिनरल। आप बच्चों को ही ध्यान में रखना है। ये टेबल जल्दी से आप लिख लो, मैं आपको एक एक बताता हूँ फिर उसके बाद। फेल्डस्पार।
हो गया। वो होमवर्क नहीं करते हो ना, उससे मेरे को बहुत एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। ऑनलाइन बच्चे तो फॉलो करते ही नहीं, अपनी धुंधी में रहते हो, थोड़ी भर का होमवर्क करते नहीं। और रिजल्ट के ऐसे बड़े बड़े सपने देखते कि ऑटोमेटिक हवा में से रिजल्ट आएगा। ये पक्का लिख लिया सबने? अब बच्चों 1 मिनट ध्यान से सुनना। ये जमीन में से लोखंड या गोल्ड या चांदी या टंगस्टन या मैंगनीज या प्लेटिनम कैसे खोद के निकालते हैं? उस विज्ञान को मेटलर्जी बोलते हैं। ये नॉन मेटल कैसे ढूंढ के निकालते हैं? उस विज्ञान को हम माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी लिखना नहीं, सुनो बस ध्यान से। हम उसको माइनिंग बोलते हैं। और जमीन में से कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब कुछ कैसे निकालते हैं? इसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। और एक्सट्रैक्शन के प्रक्रिया के बाद हम रिफाइनिंग करते हैं। और हमें हमारे सिलेबस में 8वीं कक्षा के सिलेबस में यही पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग, ये 8th में रहता है। फिर भाई मेटलर्जी कब रहता है? वो 10th में रहता है। और भैया माइनिंग कब रहता है? वो 12th और 12th के बाद में रहता है। ठीक है, ऐसे तो 8th, 10th और 12th। तो हमको पहले 8th वाला पढ़ने का है, इसलिए तुम्हारे सिलेबस में कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है, जिसमें तुमको क्या क्या निकालने का रहता है जमीन के अंदर से। कोल निकालना रहता है, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें तुमको जमीन के अंदर से निकालनी रहती है। अब हम उस चैप्टर में शिफ्ट होंगे, अब हम एनसीईआरटी में जाएंगे। ये लिख लो जल्दी से, किसको क्या बोलते हैं? भैया अगर हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो अपन प्रोसेस लिखेंगे या क्या लिखेंगे? प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। Process of obtaining metal minerals from the earth is called metallurgy. Process of obtaining energy minerals like coal and petroleum from the earth is called extraction and refining. Process of obtaining non-metal minerals from the earth's crust is called mining. आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स रहेंगे, थ्योरी फैक्ट्स, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे। सब ऑनलाइन बच्चों होमवर्क किया करो यार तुम पक्का। सबका हो गया? नहीं भैया, एक मिनट। लिखो 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 लिखो। ऑफलाइन में कितने बच्चों ने डाइवर्सिटी वाला वीडियो नहीं किया? खड़े रहो। नोट्स नहीं बनाए उसके, खड़े रहो जल्दी जगह पे। इतने सारे बच्चे, पूरा संडे वाया गाला कल। बाप रे, क्यों नहीं किया भाई संडे के दिन? कल तो क्लास खत्म होते टाइम भी मैंने बोला था ना, एक ही भेज रहा हूँ, इतना कर लेना। परसों भी क्लास में बोला था क्या? सैटरडे के क्लास में कल बोला था, क्यों नहीं किया घर जाके? बैठो नीचे। तो तुम में से कितने जनों ने कोल पेट्रोलियम नहीं किया? पूरे ऑफलाइन में खड़े रहो। कोल पेट्रोलियम नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, खड़े रहो। कोल एंड पेट्रोलियम के वीडियो नहीं किया, वो खड़े रहो। जल्दी खड़े रहो, झूठ नहीं बताना। मैं देखूंगा फिर मिला तो टोले दूंगा। जिन्होंने कोल पेट्रोलियम का वीडियो नहीं किया वो खड़े रहो ना। भैया एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग एक ही चीज है क्या? हाँ बेटा, नहीं यार, दो प्रोसेस होते, दो प्रोसेस। और डेफिनेशन में कितने एक्सट्रैक्शन लिखे है, रिफाइनिंग लिखे है। process of obtaining energy minerals from earth is called extraction, and after extraction process we do refining. और कितने जनों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होमवर्क नहीं किया? वो खड़े रहो। वो भी खड़े रहो। कोल पेट्रोलियम वाले भी खड़े रहो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों खड़े रहो। नहीं वो भी खड़े रहो।
बैठो नीचे। बकवासगिरी करते हो यार तो। आज स्कूल, ठीक है, आज तो इधर बुला लिया था मैंने। आज कितने जन इधर क्लास को नहीं आए थे वो खड़े रहो, 5 बजे से क्लास को नहीं आए थे वो खड़े रहो। आज जो लेट आए थे बहुत, या हाँ वैसे खड़े रहो। धनाश्री कब आई थी तू? तो उठना फिर। ऊपर क्या करे 6 बजे आके? ओ मारो दे टाइम पे था, हाँ। सिद्धेश तक टाइम पे। बैठो नीचे। कैसे होगा भाई? कुछ भी हुआ तुमसे होमवर्क होता नहीं। होमवर्क तो करते भी नहीं, बस बहानेबाजी चलती। बस वीडियो लेक्चर वीडियो लेक्चर। कुछ भी हो, घर वालों से वीडियो लेक्चर के नाम पे फोन मांग लेते, टाइम पास करते बैठते। ऐसे थोड़ी चलता है। ठीक है, अब ये वाली हेडिंग लगाओ, सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स। अगर हमको आयरन और चाहिए, लोखंड चाहिए, लोखंड मिट्टी में से हमको लोखंड अगर चाहिए, तो लोहा जो है, लोहा हमें कौन से मिनरल से मिलता है? तो फर्स्ट पॉइंट आयरन और लिखना, और उसमें वाक्य लिखना, द फोर मेन ओर्स ऑफ आयरन आर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। और ये जो चार नाम लिखोगे ना, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये नीचे नीचे लिखना। क्योंकि मतलब मैग्नेटाइट लिखना, बाकी की लाइन खाली छोड़ना। फिर नीचे की लाइन में हेमाटाइट लिखना, फिर बाकी की लाइन खाली छोड़ना। नहीं, एक लाइन छोड़ो मत बीच में, बस सामने की लाइन, उसका फॉर्मूला लिखना है बाद में, वहाँ पे बड़े बड़े फॉर्मूला है उनके। मैंने जो बोला सुनाई दिया ना सबको पक्का? ये जो चार नाम है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये नीचे नीचे के लाइन में लिखना है, बाद में आप बच्चों को ढूंढ के इनके फॉर्मूला भी लिख कर लाने हैं। कृष्णा, तुम्हारा कैमरा क्यों बंद हो जाता है भाई? क्या बीमारी है तुमको अलग? भैया आप जो मतलब हाईलाइट करे वो सिर्फ लिखना है कि आयन और का पूरा ये लिखना है? नहीं, सिर्फ हाईलाइट वाला। आयरन और हेडिंग देखे कि आयरन और इधर इधर से मिलता है। फर्स्ट पॉइंट मैग्नेटाइट लगाना, सामने की लाइन खाली छोड़ देना। सेकंड पॉइंट नीचे हेमाटाइट लगाना, सामने की लाइन खाली छोड़ देना, बची हुई लाइन। थर्ड लिमोनाइट लगाना, खाली छोड़ देना सामने की, और फोर्थ सिडराइट लगाना, सामने की खाली छोड़ देना। उधर तुम्हें फॉर्मूला भरने हैं बाद में उनके। सबने लिख लिया? भैया एक सेकेंड। एक भैया जो संडे को पेपर होगा वो भी सब्जेक्टिव ही होगा? हाँ बेटा, आज जो पेपर होने वाला था वही पेपर है सेम। बस उसमें ये कोल एंड पट, हाँ, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, इसका एक पेज एक्स्ट्रा स्टेपलर होके आ जाएगा। और एक आध चैप्टर अगर और हो गया हमारा, मान लो मेटल नॉन मेटल हो गया इस हफ्ते में, तो वो भी आ जाएगा फिर। मैथ्स का एक आधा और हो गया हमारा, तो वो आ जाएगा। ये लिख लिया सबने? तेरा बाद में होगा हिस्से भी रमन वाला, तू टेंशन मत लो, बड़ी बड़ी एड़े मत करा कर। होऊंगा, तेरे को मालूम ही चला। ये हो गया मैंगनीज। अब मैंगनीज में बच्चों आपको तीन लिखने हैं, कैसे लिखने के देख लो। मैंगनीज जो है, डायरेक्ट मैंगनीज हेडिंग देना। फिर नीचे की लाइन में पहले लिखने का, सबसे पहले लिखने का मैंगनीज कार्बोनेट। मैंगनीज भी लिखना उसके सामने। मैंगनीज हेडिंग देना 2 नंबर पे, डैश देने का, नीचे पॉइंट लगाना, मैंगनीज कार्बोनेट। पूरा नाम लिखना, मैंगनीज कार्बोनेट। और उसके सामने की लाइन खाली छोड़ देना। फिर लिखने का मैंगनीज सिलिकेट। फिर उसके सामने की लाइन खाली छोड़ देना। और नीचे की लाइन में, थर्ड लाइन में वापस लिखना मैंगनीज ऑक्साइड, और सामने की लाइन खाली छोड़ देना। फिर थर्ड पॉइंट बॉक्साइट लगाना बेटा। बॉक्साइट में लिखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बस एक ही चाहिए उसमें। बॉक्साइट में अगर डायरेक्ट डैश देके सामने भी लिख दे एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो भी चलेगा।
एक ही चाहिए उसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ब्लू कलर का एक ही है। आपको समझ नहीं आया अगर कैसे लिखेंगे तो मुझे पूछ लीजिए आप वापस से। कल से वो गाढ़ा है ना, तेरे घर के सामने गाय है ना, उसको बांध दे। फिर किसकी, वो गाय की है ना, फिर किसकी, देन फिर उसको। हाँ डायरेक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा तो भी चलेगा। हो गया, आगे चले। बिरुटे मामा झाला का। फिर बॉक्साइट के बाद में आप बच्चों को लिखने का है कॉपर। और कॉपर में मैं दो लिखा के दे रहा हूँ, वो दो लिखने के। कॉपर में डैश दे के लिखना, डॉट दे के लिखना। पहला डॉट लिखना कॉपर पायराइट। हुआ। और फिर नीचे लिखना फेल्ड स्पार, FELDSPAR, फेल्ड स्पार। लिखा कॉपर पायराइट और फेल्ड स्पार, हो गया। भैया 1 मिनट बताओ ना। कॉपर पायराइट और फेल्ड स्पार। और फिफ्थ पॉइंट सिर्फ माइका लिखना है, माइका। नहीं, माइका में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ माइका, बस। ठीक है, अब सब्जन हेडिंग लगाओ कोल। नहीं रुको, अब सब्जन हेडिंग लगाओ। एक मतलब पैराग्राफ लिखना है, मैं उतना हाईलाइट करके रख देता हूँ। आ, दिख ही रहा होगा तुमको। हाँ नहीं, उसी में उसी में। माइका के बाद कौन सी। अच्छा, लिखा के दिया है। ये तुमने लिख लिया, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, इनएग्जॉस्टिबल। और उसमें सिर्फ एग्जांपल लिखना, सनलाइट एयर। और एग्जॉस्टिबल, उसमें सिर्फ एग्जांपल लिखना, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनरल कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस। हाँ लिख लो, भले ही पहले लिखा ऊपर लिख लो। नहीं नहीं, उसमें पीछे मत जाओ, इधर ही कंटिन्यू चलो। माइका हो गया, एक लाइन छोड़ के इतना जो रेड कलर में बताया उतना लिखो। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। क्लासिफाइड लिखा है बेटा उधर, नेचुरल और क्लासिफाइड। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। पहले नेचुरल लिखा है अथर्व चौहान, नेचुरल। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। और ये रेड रेड वाला जो है नीचे का, इतना लिख लो बस, पूरा नहीं लिखना, सिर्फ रेड वाला। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। एग्जॉस्ट ही नहीं होते, वो थकते ही नहीं है। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब थक जाना। और एग्जॉस्टिबल म्हणजे जो थक जाते, जो खत्म हो जाते। जंगल एक दिन खत्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ खत्म हो सकती है, मिनरल्स हवा का इस्तेमाल कर लेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे। कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस एक दिन खत्म हो जाएगा। भैया हम्म। मायका के नीचे लिखना है। कुछ भी नहीं, एक लाइन छोड़ना है बस, ये माइका के नीचे लिखना है। कल जब 8th की बैच तुम आओगे ना, तो मेरे को सारा होमवर्क खत्म चाहिए, सबका सारा खत्म हो चाहिए मेरे को।
तुम रात में जगो, सुबह करो, कुछ भी करो, वो मैम का ही तरह के करना, वो घर पे कुछ नहीं करना। भैया चाहिए था, बोलो। भैया आपको होमवर्क का पीडीएफ भेजना है। हाँ बिल्कुल। कोल पेट्रोलियम के पीडब्ल्यू के नोट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पीडब्ल्यू के नोट्स, डाइवर्सिटी इन लाइफ के पीडब्ल्यू, वो हाँ उसके नोट्स, ये 3 पीडीएफ अलग से भेजना है बेटा आपको, सारे ऑनलाइन बच्चों को। ओके जब तक भेजोगे नहीं, मैं क्लास में ही लूंगा नहीं कल से। भैया मैंने भैया 1 मिनट बेटा, धीरा बोलो। भैया मेरे को ना फ्राइडे तक टाइम मिलेगा क्या होमवर्क कंप्लीट करने? आदित्य को मिल जाएगा, उसकी स्कूल एग्जाम चालू है। और किसी बच्चे को चाहिए टाइम स्कूल एग्जाम की वजह से? नहीं, और सबका हो जाना चाहिए कल। भैया कल मेरा लास्ट पेपर है, सो मैं परसों तक सबमिट कर दूं, कल या परसों तक मेरा हो चलेगा। जाएगा। चहिता को परसों तक का टाइम है, अधीरा को सैटरडे तक का टाइम है, 1 दिन और मिल रहा है अधीरा को। ठीक है, लेकिन उस दिन चाहिए, मतलब चाहिए। आराध्या बोलो। मेरी भी एग्जाम है। सैटरडे को दे सकते हो, सैटरडे या संडे को शाम तक। ठीक है, संडे को शाम तक चाहिए। क्या कर रहे हैं? हाँ, उसको मैंने आज रिमूव कर दिया, सिद्धेश टोलिया को। कैमराज बंद रखता, नाटकुड़े प्राणी 1 नंबर का। नाजुक महीना बना के रखते पेरेंट्स सब। हो गया ना भाई? अब सब जन हेडिंग लगाओ फुल। लगाओ भाई, लगाओ, अभी हेडिंग लगाओ फुल। मग नाटक करूच नाही. बोले तो मग टाइम दिल तो टाइमला लार दे. तू दिनकच भाषण दे ना, दे ना कुठे. वह तो बोली लो. मैं तुम्हारे सुनने वाले. चलो इधर देख. मिलियन्स ऑफ इयर्स एगो. मिलियन म्हणजे कितने खुशबू? 1 मिलियन म्हणजे 10. 1 मिलियन म्हणजे 10 रुपये. 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख. तो मिलियंस ऑफ इयर्स एगो म्हणजे लाखों करोड़ों साल पहले जंगल के जंगल है ना खुशबू, जमीन अल्टी पल्टी हो गई थी. ये जमीन थी, इसके ऊपर तू चल रही थी, जमीन डायरेक्ट पलटी हो गई, तू डायरेक्ट नीचे चली गई खुशबू. ऐसा हो गया था. तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले खुशबू, जंगल डायरेक्ट अल्टी पल्टी हो गए. फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडरग्राउंड. क्यों? ऐसे क्यों हो गया अल्टी पल्टी? दही बात काट रहे थे बेटा वो, इसलिए. हाँ. अर्थ मार्स सारे प्लेनेट जो है लपा छुपी गेम खेल रहे थे बड़े सारे सोलर सिस्टम में, तो अर्थ ने दही बात किया, इसलिए सब उल्टा हो गया. ठीक है. और ऐसे उसके वजह से ऐसा हुआ खुशबू, जो सारे झाड़ नीचे चले गए ना, सारे प्लांट्स नीचे चले गए ना, उसमें पार्थ मुदड़ा भी घुस गया था अंदर. वो बंदर था ना उस टाइम पे, वो घुस गया था अंदर. और उसके ऊपर मिट्टी के ढीक के ढीक, मिट्टी के लेयर आफ्टर लेयर चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए. लेयर्स ऑफ सॉइल क्या हो गए? डिपॉजिट होते चले गए, उसके ऊपर चलते चले गए. इसके कारण से क्या हुआ? उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना ऊपर से.
और नीचे से धरती तो गर्म रहती है, तो हीट बनी बहुत सारा अर्थ के इंटीरियर से। तो हीट मिली, अंदर से झटके लग रहे थे अंदर से, और दबाव आ रहा था ऊपर से। इसके कारण क्या हो गया, तो स्लोली स्लोली जितने भी बरीड प्लांट्स थे वो सारे के सारे खुशबू ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। किसके अंदर? फ्यूल नहीं, कोल के अंदर। नहीं, उधर कुछ भी लिखा हो लेकिन वो कोल बन गए। मैंने तेरे को हिंदी में जो बोला वो बोलना तू। और कोल जो है, कोल, कोल पेड़ के वजह से बन गया, वुड के वजह से। किसके वजह से? वुड के वजह से। अरे कुछ भी, जंगल जब अंदर दब गए, तो जंगल दब गए मतलब ये ऑथर क्या बोलने का चाह रहा है? वुड अंदर दब गया, और वुड को उसके ऊपर के सॉइल से क्या मिल रहा था? प्रेशर। इतनी सारी मिट्टी पड़ गई ना उसके ऊपर। तेरे को पहाड़ खोद के पहाड़ के नीचे डाल दूं, वापस तेरे पे पहाड़ रख दूं, तो तेरे शरीर का चूरा चूरा हो जाएगा, लेकिन वो पहाड़ तेरे ऊपर बैठ के पूरा हड्डी का चूरा चूरा सब कर देंगे ना। और नीचे से अर्थ के इंटीरियर से इसको क्या मिल रहा था? टेम्परेचर। तो ऊपर से वेरी हाई प्रेशर, नीचे से वेरी हाई टेम्परेचर, इसलिए वुड का क्या बन गया? कोल बन गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना खुशबू। वुड के अंदर, वुड जो है कार्बन से बनती है, लेकिन वुड के अंदर कार्बन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इतने करोड़ों सालों में उस कार्बन के अलावा जो भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी कुछ था वो सब भाग गया, गिली गिली छू। और उधर सिर्फ बचा क्या? कार्बन, इच कार्बन बचा। भाई वो बाकी का किधर गया? गया वो गिली गिली छू, उसने रिएक्शन कर लिया। नहीं तो अर्थ में मिट्टी में दरारें रहती ना, थोड़ी सी क्रैक्स रहते ना, वहां से वो भाग गया। वो गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब भाग गए बेटा। लेकिन बचा क्या लास्ट तक? कार्बन। तो कोल म्हणजे क्या? कार्बन। कार्बन म्हणजे क्या? कोल। इसलिए बेटा, और कोल शुद्ध कार्बन रहता। और इसीलिए बेटा, कोल को जब भी हम जलाते, ठीक है, उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी। खुशबू, ऐसी चीजें जिसको जलाने के बाद हमको एनर्जी मिलती है ना, उनको हम बोलते हैं फ्यूल। और क्योंकि ये धरती के अंदर से निकल रहा है, करोड़ों करोड़ों वर्षों पहले जो प्लांट्स नीचे दब गए उनके फॉसिल के कारण ये बना है, इसलिए कोल को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। दैट इज वाई कोल इज सेड टू बी अ फॉसिल फ्यूल। समझा खुशबू? समझा क्या ऑनलाइन बच्चों? जिसको जो लिखने का है छाप लो, कोल के हेडिंग में तुम्हें जो लिखना हो चाहिए लिख लो। मैंने जितना रेड रेड में वो लिखा है, जो भी कलर में वो लिखना है लिखो, पूरा लिखना है पूरा लिखो। 2 मिनट की भाई विश्रांति। भैया, कुछ पूछना है पूछो, बोलो। ये स्टोरी ऑफ कॉल है ना? हाँ बेटा। नहीं, लैब में नहीं बना सकते क्योंकि वो बनने में करोड़ों साल लगते हैं। वो कोल नहीं रहता। रयन और रावण में RAN सेम है ना। लेकिन रावण में भी और रयन में वाई, फिर के सेम हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीजें रहती है। चारकोल और कोल सेम सेम नहीं रहते। मुझे कल पूरे बैच का होमवर्क खत्म चाहिए। और कोई बच्चा अगर अब्सेंट रहा कल, मैं अटेंडेंस लूंगा, बस ध्यान रखना। और सिर्फ 3 बच्चों को एक्सटेंशन मिला है। आराध्या और अधीरा दोनों बच्चों को संडे सैटरडे तक मिला है, और चहिता को परसों तक मिला है।
चलो हो गया सबका? 2 मिनट भैया। 2 मिनट भैया। भैया चारकोल और कोल में क्या डिफरेंस है? चारकोल बिना प्रेशर सॉरी बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में सिर्फ वुड को हीट करने से बनता है, उससे उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती। और कोल में कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। चारकोल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद रहता है। कोल भी ब्रिटल रहता है। सव्वा आठ पर्यंत आंटीने पाठवलं तरी कोणाला पाठवलं? एखाद्या वेळेस खुशबूल पाठवलं असतात गेलो असतो मी. पाठवलं सिद्धू भाई पाठवलं. तेरे को पकड़ लेंगे आंटी तब तक. देखो ये लिखना नहीं अभी. देखो कोल माइंस में मिलता है और कोल के वैरायटी होते हैं. एक वैरायटी क्या होती है कोल की? सबसे गंदी वैरायटी होती है पीट. पीट अच्छी होती है कि गंदी होती है? सबसे गंदी, सबसे घानेडी वैरायटी होती है. म्हणजे भैया वो काली काली होती है इसलिए? नहीं 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 नहीं, उसको जलाने से धुआं निकलता है, सिर्फ एनर्जी एकदम फुसकी ढुसकी एनर्जी मिलती है. पी पी फॉर पीट, पी फॉर पाकिस्तान. ठीक है, इस ध्यान रखने को. फिर उससे थोड़ी सी बेटर लिग्नाइट. ये लिग्नाइट किधर यूज करते हैं? ये लिग्नाइट यूज करते हैं फूटाने बनाते टाइम. अपने गली में तुम रास्ते से आते हो, प्रिंटिंग प्रेस के जस्ट बाजू में एक भट्टी है. और फिर रास्ते को लेके जब जाते जाते प्रिंटिंग प्रेस है व्हाइट व्हाइट कलर की, उसके अगले वाले देखना उधर बड़ा सारा वट्टा है. वो झाड़ था ना पहले, वो झाड़ के सामने वहां पे देखना. नहीं तो फिर अपने गली में ये जो तनिष्का दीदी घर है सामने पीपल को, उनके सामने भट्टी है वहाँ पे. अभी फूटा नहीं सीखते तो वहाँ पे ऐसे ब्राउन कोल यूज होता है. फिर बिटुमिनस कोल बहुत अच्छा कोल होता है, बहुत अच्छा. इसको किधर यूज करते हैं? तो बिटुमिनस कोल को जो है इंडिया में यूज करते हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, अलग अलग जगह पे यूज करते हैं. और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है एंथ्रासाइट. तो उसको तो डायरेक्ट साइंस लैब जैसे एकदम हाई फाई जगह पे, हाई फाई इंडस्ट्री में, आईफोन भी फोन ऐसे जगह पे यूज करते हैं एकदम. हाँ आईफोन का कुछ पार्ट बनाने में किधर तो भी पहले, बहुत पहले कोयला यूज होता ना स्टील की बॉडी फ्रेम वगैरह बनाने में. ठीक है, एक मिनट आप रखो थोड़ा. ठीक है, उसके दिन छोड़ देना आप उनको. नहीं तो ये सारा कोल रहता है. और एंथ्रासाइट क्या रहता है? एंथ्रासाइट इज द कोल ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड. सबसे भारी में का कोल अगर कौन सा है दुनिया में तो कौन सा है? एंथ्रासाइट है. सब बच्चों को ध्यान रहेगा. नहीं ठीक है, इतना लिख लो और जाओ. ये रेड ग्रीन ब्लैक ये पहले लिखे वाला है, मेरे लेक्चर में था. ठीक है, फिर लिखने की जरूरत नहीं. बच्चे बोल रहे हैं कि पहले ये लेक्चर में था, इसलिए अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं. प्लीज कल आते टाइम सारा खत्म करके आना, मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ आज.